आइए हम आज क्लास 10th का फिजिक्स जो कि चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स का है। सबसे पहले जानेंगे जी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? तो देखो भौतिक विज्ञान क्या है। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा, कहता है क्या, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कह रहा है देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान के, यानी प्राकृतिक घटना के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे ये सब कहाँ आएगा, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सभी प्राकृतिक घटना आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे में बादल का फटना, भूकंप, बाढ़, सुखाड़, इस प्रकार से सब क्या हुआ, प्राकृतिक घटना। अब देखिए फिर है भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन जी को कहा जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। पूरा नाम इसका क्या है? आइजैक न्यूटन। शॉर्ट में हम न्यूटन कह सकते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका क्या है? आइजैक न्यूटन। अब देखिए फिर क्या है, क्या यहाँ प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति पैदा करता है। यानी प्रकाश वह कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति पैदा करता है। यानी प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट में होगा जब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति पैदा करता है। यानी प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, या ये हम कह सकते हैं प्रकाश खुद अदृश्य है। प्रकाश खुद क्या है? अदृश्य, लेकिन वस्तु को दृश्य बनाता है। अब देखिए हम कह सकते प्रकाश को हम चेक करेंगे जाएगा कैसे, कौन सी रेखा में जाएगा, रास्ता उसका कैसा होगा। तो कभी भी प्रकाश जाता है तो सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखे में जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बिल्कुल इस प्रकार से एकदम सीधा होगा रेखा तो गमन करेंगे, नहीं तो नहीं। यानी सीधी का अर्थ हुआ सरल रेखा, यानी सरल पे जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा तो क्या होगा, गमन करेगा। आगे देखो है प्रकाश खुद अदृश्य है लेकिन वस्तु को दृश्य बनाता है। प्रकाश का कोई आकृति आकार नहीं है, लेकिन हर एक वस्तु का आकृति आकार उसको बनाता है या देखता है। आगे देखियो, ये प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त, या इसको कह सकते हैं दीप्त वस्तु, दूसरा अदीप्त वस्तु। तो देखिए दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। उत्सर्जित का अर्थ अपना निकाल ले, अपना वो प्रकाश निकाले। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त वस्तु या प्रदीप्त कहेंगे। उसे देखिए प्रदीप्त कहेंगे। क्या? प्रदीप्त या अप्रदीप्त। इसी को हम दीप्त भी कह सकते हैं और इसको अदीप्त भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रदीप्त। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो स्वयं का प्रकाश जिसके पास हो वो अपना प्रकाश उत्सर्जित अगर करेगा तो वो क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, जैसे में सूर्य का अपना प्रकाश है तो सूर्य का अपना प्रकाश है। तारा का अपना प्रकाश है, तारा का अपना प्रकाश है। लालटेन का अपने प्रकाश है, हाँ लालटेन को भी जलाते हैं तो अपना प्रकाश है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब का भी अपना प्रकाश है। देखिए मोमबत्ती का भी अपना, जब उसको जलाते हैं तो उसमें प्रकाश निकलती है। अब टॉर्च को भी जलाते हैं तो उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब देखिए पूछेंगे जी चंद्रमा में का खुद प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। जैसे देखिए अगर हम दर्पण को कहीं पर टांग दिए, समझिए ये बोर्ड
मेरा क्या है, दर्पण है। अब हम दूर से ये तिर्यक, अगर इस पे हम दर्पण पे टॉर्च को जलाएंगे तो टॉर्च का लाइट आएगा कहाँ, यहाँ, और इससे टकरा के पुनः उधर भागेगा। तो वहाँ के जो व्यक्ति देखेंगे उसको पता चलेगा क्या, ये लाइट कहाँ से, तो बोर्ड से लाइट आ रहा है। लेकिन इसका तो खुद प्रकाश नहीं है, इसका खुद प्रकाश नहीं है। ये दर्पण पे जैसे हम उधर से लाइट को इस पर बार दिए तो लाइट को जलाने के बाद, इससे टकराने के बाद प्रकाश दूसरे जगह चला गया। तो वहाँ के जो व्यक्ति देखेंगे उसको पता चलेगा क्या, यानी ये दर्पण से ही प्रकाश आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से चंद्रमा के साथ होता है, यानी सूर्य के प्रकाश पहले चंद्रमा पे पड़ती है, उसके बाद चंद्रमा से टकरा के फिर पुनः धरती पर आने पर हम लोग देखते हैं तो हमको पता चलता है क्या, जो चंद्रमा का भी खुद का प्रकाश है। लेकिन नहीं, चंद्रमा का खुद प्रकाश नहीं है। आगे देखिए क्या है, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त किसे कहेंगे, तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कह देते हैं। जैसे में देखिए बोर्ड का अपना प्रकाश है, स्केच का अपना प्रकाश है, क्या ये फोन है, फोन का अपना प्रकाश है, नहीं। तो ये सब है। अब देखिए क्या होगा, कलम, किताब, कुर्सी, मनुष्य, ये सब का अपना प्रकाश, यानी जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा वो सभी के सभी क्या होंगे, अप्रदीप्त। लेकिन फोन का अपना प्रकाश है, फोन में जो टॉर्च है, समझिए टॉर्च जलाएंगे तो वो भी प्रकाश उत्सर्जित करेगा, फोन में रहेगा। इस प्रकार से है ये। अब देखिए फिर क्या है, प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो प्रकाश जिस स्रोत से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है तो क्या हुआ, ये प्रकाश स्रोत। सूर्य से प्रकाश निकल रहे तो वो प्रकाश स्रोत हुआ। तारा से प्रकाश निकल प्रकाश, यानी प्रकाश जहाँ से निकलेंगे वो सभी क्या होंगे, प्रकाश स्रोत। तो डायरेक्ट कहना है प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश जिस स्रोत से निकलती है, मतलब जो स्रोत से वो निकलेंगे वो सभी क्या होंगे, प्रकाश स्रोत। वही है देखिए प्रकाश स्रोत। तो देखिए प्रकाश जिस स्रोत से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए क्या है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार की, प्रकाश स्रोत टोटल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक स्रोत यानी जिस स्रोत को प्राकृतिक ने बनाया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो जैसे में देखिए अब सूर्य को प्राकृतिक द्वारा है बनाया हुआ, तारे के अंदर जो स्रोत प्रकार है प्राकृतिक के द्वारा, चंद्रमा में है प्राकृतिक के द्वारा है। यही सब होता है क्या, देखिए प्रकाश स्रोत टोटल दो प्रकार के, पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। तो देखिए अब है यहाँ पर क्या, जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो देखिए क्या है, जिस स्रोत को प्राकृतिक ने बनाया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में देखिए क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सबको प्राकृतिक के द्वारा तैयार किया गया है, यानी प्राकृतिक के द्वारा ये सब पूछेंगे सूर्य क्या है तो प्राकृतिक स्रोत, चंद्रमा क्या है प्राकृतिक स्रोत, तारे क्या है प्राकृतिक स्रोत। देखिए यहाँ पर जो है चंद्रमा का से स्रोत निकलती है। अब पूछेंगे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी एक प्रकार का स्रोत है, क्योंकि वो उस पर सूर्य का प्रकाश आ गया तो उस प्रकाश से वो यहाँ पृथ्वी पे प्रकाश को भेजते हैं, तो इसका मतलब वो भी स्रोत ही हुआ। इसलिए क्या है, यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सबको प्राकृतिक स्रोत हैं। आगे देखिए मानव जनित या मानव निर्मित का अर्थ है यानी जिसे मानव ने बनाया है, जिस स्रोत को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे में देखिए बल्ब, लैंप, टॉर्च, इस प्रकार से सभी ये कौन तैयार किया है, मनुष्य ने, आदमी ने तैयार किया, उसे कहेंगे मानव निर्मित स्रोत। आगे देखिए क्या है, यानी माध्यम। करा देखिए अब माध्यम क्या है, माध्यम मतलब मार्ग, रास्ता, माध्यम हुआ। तो देखिए कह रहा है क्या, प्रकाश जिस स्रोत से गमन करती है, यानी प्रकाश जिस स्रोत से गमन करती है, यानी जाती है,
या जाने की कोशिश भी करती है, वो सभी क्या होंगे, माध्यम। देखिए प्रकाश जिस स्रोत से गमन करती है या गमन करने की कोशिश करती है उसे माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माध्यम। यानी प्रकाश कभी भी जिस रास्ते से जाएंगे उसे माध्यम कहेंगे, या प्रकाश जिस रास्ते से जाने की कोशिश भी करेंगे वो सभी क्या होंगे, माध्यम। तो देखिए क्या है, माध्यम के टोटल 3 प्रकार है। माध्यम के 3 प्रकार है। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 पारभासी, नंबर 3 अपारदर्शी। देखिए पहला है पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारभासी माध्यम, तीसरा अपारदर्शी माध्यम। तो देखिए पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे, तो जिससे प्रकाश आर पार करेगी उसे उसे पारदर्शी माध्यम कहेंगे। यानी जिस माध्यम से प्रकाश आर पार करती है उसे पारदर्शी माध्यम कहेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम तो जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से पार करे, आंशिक मतलब एकदम हल्का हल्का पार करे, उसे क्या कहेंगे, यानी पारभासी माध्यम। अब नंबर 3 में क्या है, देखिए अपारदर्शी, यानी जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं करे उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, माध्यम वो यह था उस सभी का परिभाषा है, यानी पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार करती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिससे प्रकाश आर पार कर जाए वो सभी क्या होंगे, पारदर्शी माध्यम। आगे देखियो पारभासी, इसमें क्या होता है, हल्का हल्का जो पार करे, प्रकाश एकदम हल्का हल्का सिर्फ पता चले जो पार हो रही है लेकिन पूरी अच्छी प्रकार से पार नहीं है, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार करती है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे में देखिए कांच हो गया यानी शीशा, अगर कोई तेल लगा हुआ कागज, कोई कागज है उस पर तेल डाल दीजिए, लगा दीजिए, तेल लगाने के बाद टॉर्च का लाइट दीजिए, हल्का हल्का आर पार प्रकाश कर जाएगी, जैसे शीशा या कांच में मारने से होता है। आगे देखिए क्या है, अपारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं करेगा, बिल्कुल। जैसे ये बोर्ड है, क्या बोर्ड पे टॉर्च मारेंगे तो इस पार से उस पर लाइट होगा, नहीं। ये देखो कोई दीवार है, दीवार से मारेंगे टॉर्च तो इस पार से उस पर होगा, नहीं। कोई ईंट है, पत्थर है, यानी जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा वो सभी क्या होंगे, अपारदर्शी। तो देखिए क्या, अपारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं करती है, आर पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए ईंट से नहीं करेगी, दीवार से, पत्थर से, ये सबसे नहीं होगा। आगे देखिए अब किरण आ गया, क्या है किरण। तो किरण किसे कहेंगे, तो देखिए प्रकाश जिस रैखिक पथ पर, प्रकाश जिस रैखिक पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। या इसका दूसरा भी है, देखिए हम कह सकते हैं शॉर्ट में प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं, या कह सकते हैं प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज अगर पूछेगा तो क्या है, तो कहते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज। जैसे सभी किरण अगर एक साथ हैं, सबका समूह बना हुआ तो उसे किरण पुंज कहेंगे। प्रख्यात की किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए फिर है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, यानी जहाँ पे बहुत सारे किरण आके जाएंगे मिलेंगे उसको कहेंगे अभिसारी। जहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे किरण आके एक जगह आके मिल जाएंगे उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। दूसरा देखिए क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी का ये हुआ जहाँ से एक जगह खड़ा वहाँ से सब दूर हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, दूर, तो उसको कहेंगे ये अपसारी। तीसरा है समानांतर। तो समानांतर का अर्थ ये हुआ जो एक दूसरे की समानांतर जा रहा हो उसे समानांतर। तो देखिए ये क्या है, ये अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। जैसे देखिए ये बिंदु हैं, सब किरण यहाँ से जा रहा, जाने के बाद इसी पर आके मिलेगा,
जा रहा, अब जाने के बाद इसी पर मिला, जाने के बाद पुनः देखो इसी पर मिला, जा रहा है फिर इसी पर मिला, यानी सभी जो हैं प्रकाश इधर से जा रहा क्या है, यानी कई किरण यानी प्रकाश जाने के एक बिंदु पर आके सब मिल गए, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अपसारी, अपसारी का अर्थ ये हुआ जो एक दूसरे से दूर होते हैं। समझिए अभी टोटल यहाँ पर है, ये बिंदु पे है, यहाँ से सब का सब दूर हो जाएंगे, इसे सब का सब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से सब समझिए दूर होके चले गए। ये सब क्या होंगे, ये सब ये क्या होंगे, अपसारी। यहाँ पर क्या है देखो अपसारी, अपसारी का अर्थ हुआ जो एक दूसरे से दूर हो गए, जो एक दूसरे से दूर हो गए वो क्या होंगे, अपसारी। अब अभिसारी जो एक दूसरे से मिले, यहाँ से जा रहा टोटल एक से क्या हो रहा, एक जगह पे गया मिलती, क्या हुआ, अभिसारी अपसारी। अब तीसरा देखिए समानांतर, तो समानांतर के एक दूसरे को जो समाना जा रहा हो, समानांतर का अर्थ यह हुआ जो सभी के समानांतर इस प्रकार से सिर्फ जाते रहेगा, बस ऐसा समझिए सभी का सभी जा रहा है प्रकाश, ये क्या होंगे, समानांतर किरण पुंज। जो एक दूसरे के समानांतर हो, इसका समानांतर इसका समानांतर, ये जा रहा, ये हुआ समानांतर पुंज। तो ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये सभी बेसिक हो गया है। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो दूसरे पार्ट में प्रकाश के परावर्तन से शुरू ही करेंगे।